नमस्कार मित्रों, मैं अंकित गोस्वामी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने एक प्यारे से यूट्यूब चैनल इंस्पायर्ड इंडिया पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 चैप्टर 7 एनसीईआरटी हिस्ट्री, वो भी मानचित्र अध्ययन के साथ। अगर कोई मित्र मुझसे यह प्रश्न करता है क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री का सबसे बेहतरीन और रोचक अध्याय कौन सा है, तो मेरा उत्तर रहेगा नए प्रश्न एवं नए विचार। ऐसा इसलिए क्योंकि इस अध्याय के अंदर ढेरों सारी कहानियां सम्मिलित हैं। तो आइए हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बुद्ध की कहानी, फिर किसा गौतमी की कहानी, फिर उपनिषद क्या होते हैं, और फिर भारतीय दर्शन के जो 6 पद्धति हैं वे कौन कौन से हैं और उनके रचयिता कौन है, इसको डिस्कस करेंगे। बुद्धिमान भिखारी इसकी कहानी, और फिर ये भी जानेंगे जो संस्कृत व्याकरण है उसकी पाणिनि ने कैसे रचना की, इसको देखेंगे। फिर समझने का प्रयास करेंगे जैन धर्म के बारे में, थोड़ी बहुत जानकारी हासिल करेंगे। फिर समझेंगे संघ या फिर बिहार किसे कहते हैं, उसके बाद समझने का प्रयास करेंगे आश्रम व्यवस्था, और उसके बाद हम देखेंगे अन्यत्र। अन्यत्र के बाद से मानचित्र विश्लेषण करेंगे, और सबसे अंतिम में हम अध्याय के उन तथ्यों को देखेंगे जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हम जो टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं वह भारतीय इतिहास के किस कालखंड से संबंधित है। तो जैसा आप सभी को पता है कि भारतीय इतिहास 3 कालखंडों में विभाजित है, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल एवं ऐतिहासिक काल। तो हम जो आज पढ़ने वाले हैं वो आदि ऐतिहासिक कालखंड से संबंधित है। देखिए, जो आदि ऐतिहासिक काल है वह दो भागों में विभाजित है, एक सिंधु घाटी सभ्यता और दूसरा हमारा है वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता भी 2 भागों में विभाजित है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो जो आज हम डिस्कस करेंगे वह उत्तर वैदिक काल के अंतिम समय का टॉपिक है, और इसी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अर्थात जो भी आज टॉपिक हम पढ़ेंगे वह आदि ऐतिहासिक काल के वैदिक सभ्यता के उत्तर वैदिक काल से संबंधित रहेगा। ठीक है। सर्वप्रथम मैं ये बता दूं कि जो ही मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं, जैसे कि बुद्ध की कहानी के बारे में जो भी डिस्कस होगा उसमें आपको थोड़ा सा महसूस होगा कि ये कहानी अधूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो टॉपिक है यह क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री के है, और क्लास 6 अभी छोटा क्लास है, तो इसमें आपको बेसिक चीज़ बताया जाएगा। और जैसे ही आप हायर क्लास की बुक्स वगैरह पढ़ेंगे या फिर जैसे ही क्लास 10th 11th 12th की बुक पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको विस्तृत जानकारी दी जाती है, लेकिन वह तभी समझ में आएगा जब आपको बेसिक समझ में आ चुका होगा। तो आइए हम समझने का प्रयास करते हैं और कहानी पढ़ते हैं, बुद्ध की कहानी। ठीक है। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था, अर्थात 563 ईसा पूर्व। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गढ़ से संबंधित थे। युवा अवस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर को छोड़ दिया, अनेक वर्षों तक भ्रमण करते रहे। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बोधगया में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद से वे बुद्ध के नाम से जाने गए। यहाँ से वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। कुशीनारा, जिसको आजकल हम कुशीनगर के नाम से जानते हैं, कुशीनारा में मृत्यु से पहले जीवन का उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसी हमारी इच्छा और लालसाओं के कारण होता है। बुद्ध ने इस लिप्सा को तृष्णा कहा। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्मसंयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। बुद्ध मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वे अच्छे हों या फिर बुरे हों, वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को प्राकृतिक भाषा में दी। इनके जीवन में एक तथ्य ऐसा है जो कि बहुत ही रोचक है। इनका जन्म वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। इन्होंने 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध कहलाए, अर्थात उसी दिन इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। और देखिए, सबसे रोचक चीज़ कि वैशाख पूर्णिमा के दिन ही, ठीक है, इनकी मृत्यु कुशीनगर में हो गई 80 वर्ष की उम्र में। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व
लुम्बिनी में हुआ था, जो कि वर्तमान में नेपाल में स्थित है। इनके पिता का नाम सुदोधन था, इनकी माता का नाम माया देवी था। चूँकि जैसे ही हम इनके बारे में ब्रीफ जानकारी हासिल करेंगे वो क्लास 10th 11th 12th में आपको पढ़ने को मिलेगा। यहाँ पे थोड़ी बहुत जानकारी बस दी गई है ताकि आपका बेसिक क्लियर हो सके। इन्होंने जो अपना ज्ञान प्राप्त किया उस वृक्ष का नाम था बोधि वृक्ष। उसी वृक्ष के नीचे इन्होंने बैठ के ज्ञान प्राप्ति की और इन्होंने अपना अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया और इनके जीवन का भी अंत कहाँ पे हुआ? कुशीनगर में हुआ। किस्सा गौतमी की कहानी। इस कहानी के अंतर्गत यह बताया गया है कि भगवान बुद्ध ने कैसे एक दुखी औरत को, जिसका पुत्र मर गया है और वो परेशान है, दुखी है, रो रही है, चारों तरफ भटक रही है अपने पुत्र को जीवित करने के लिए, उसको किस प्रकार से भगवान बुद्ध ने समझाया और फिर जाकर वह शांत हुई। आइए इस कहानी को पढ़ते हैं। यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। एक समय की बात है, किस्सा गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया। इस बात से वह इतनी दुखी हुई कि वह अपने बच्चे को गोद में लिए नगर की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों का बीज ला कर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किस्सा गौतमी बहुत प्रसन्न हुई, पर जैसे ही वह बीज लेने के लिए जाने लगी तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा, ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहाँ किसी की मृत्यु न हुई हो। किस्सा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन जहाँ भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी के पिता, माता, बहन, भाई, पति, पत्नी, बच्चे, चाचा, दादा या दादी की मृत्यु हुई थी। इस प्रकार वह अंततः हार मान गई और फिर उसने मान लिया कि अब हमारा पुत्र जीवित नहीं हो सकता है और इस संसार में कोई ऐसा परिवार, कोई ऐसा मनुष्य नहीं है कि जिसका संबंधी कोई न मरा हो। इस प्रकार भगवान बुद्ध ने किस्सा गौतमी को समझाया। अब हम समझते हैं उपनिषद क्या होते हैं और भारतीय दर्शन की जो 6 पद्धतियां हैं अर्थात 6 दर्शन, इसके दर्शन कौन कौन से हैं और इनके प्रतिपादक कौन हैं। और साथ ही ये भी समझेंगे कि जो बुद्ध के समकालीन कुछ अन्य चिंतक थे उनका क्या मानना था, उनके क्या विचार थे। और ये भी समझेंगे कि प्रसिद्ध गार्गी राज दरबार में होने वाले वाद विवाद में कौन कौन भाग लिया करते थे और कौन कौन भाग नहीं लेते थे, और उसी में एक अपवाद भी था, उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं। बुद्ध के समकालीन कुछ ऐसे चिंतक थे जिनका मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है अर्थात अस्थायी है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्मा अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्मा एक ही है। ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा था, उसी में मिलता है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः ब्राह्मण तथा राजा होते थे। कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करते थे। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में भाग बहुत कम लिया करते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जवाल का नाम उनकी दासी माँ के नाम पर पड़ा। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा वह अपने समय के प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषदों के कई विचारकों का विकास बाद में प्रसिद्ध शंकराचार्य के द्वारा किया गया। अब आइए हम समझते हैं जो भारतीय दर्शन है वो कौन कौन से हैं। संख्या दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। इनके प्रतिपादक देखिए कौन कौन है। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक हैं कपिल मुनि, योग दर्शन के पतंजलि। अब देखिए यहाँ पे योग दर्शन वाला आप आराम से याद कर सकते हैं। योग बाबा रामदेव से जुड़ा हुआ है और पतंजलि उन्हीं का ब्रांड है। तो योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि। न्याय दर्शन अक्षपाद गौतम, वैशेषिक दर्शन ऋषि कणाद, पूर्व मीमांसा कौन है प्रतिपादक? तो जैमिनी, और उत्तर मीमांसा के वेद व्यास। तो ये हो गए हमारे प्रतिपादक। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली है कि ये जो 6 आपको दर्शन 6 पद्धति दिखाया जा रहा है, ये 6 के 6 एक दूसरे से भिन्न दिखते थे, लेकिन फिर भी सत्य की इनकी समझ में आधारभूत तालमेल दिखता था। अर्थात सत्य क्या है, इन 6 में इसका जो उत्तर था वो आपस में काफ़ी मिलता जुलता था।
तो ये हो गया उपनिषद, भारतीय दर्शन के 6 पद्धति अर्थात षड दर्शन। एक और कहानी हम पढ़ने वाले हैं बुद्धिमान भिखारी, और उसके बाद से देखेंगे व्याकरणविद पाणिनि। बुद्धिमान भिखारी के अंतर्गत हम ये देखेंगे कि कैसे एक भिखारी जाके दो ऋषि जो कि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते हैं उनसे भोजन का आग्रह करता है, और उनके मना करने के उपरांत यह ऐसा प्रश्न कर देता है उन दोनों ऋषियों से कि वो दोनों ऋषि निरुत्तर हो जाते हैं और उनको मजबूरन बस भोजन देना पड़ता है उस भिखारी को। तो आइए इस कहानी को पढ़ते हैं। देखिए, यह वार्तालाप छंद योग उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी पर आधारित है। शौनक व अभिप्रतारिण नामक दो ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। एक बार ज्यों ही वे भोजन करने के लिए बैठे, एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। शौनक ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने पूछा, विद्वजन, आप किसकी उपासना करते हैं? अभिप्रतारिण ने उत्तर दिया, सार्वभौम आत्मा की। ओह, इसका मतलब आप यह जानते हैं कि यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है? ऋषियों ने कहा, हाँ हाँ, हम जानते हैं। भिखारी ने फिर पूछा, अगर यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो यह मेरे अंदर भी होगा। मैं कौन हूँ? मैं इस विश्व का एक भाग ही तो हूँ। तुम सत्य बोलते हो युवा ब्राह्मण, इसलिए हे ऋषियों, मुझे भोजन न देकर आप सार्वभौम आत्मा को देने से मना कर रहे हो। भिखारी की बात की सच्चाई जानकर ऋषियों ने उसे अंततः भोजन दे दिया। तो इस प्रकार बुद्धिमान भिखारी ने भोजन ग्रहण किया और फिर वहां से प्रस्थान किया। अब हम समझते हैं व्याकरणविद पाणिनि। इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। उन्होंने स्वर तथा व्यंजनों को एक विशेष प्रकार क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। देखिए, यह प्रश्न बहुत ही फेमस है और कई प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना किसने की? तो पाणिनि ने की। इस प्रकार हमारा बुद्धिमान भिखारी की कहानी और व्याकरणविद पाणिनि के बारे में डिस्कशन समाप्त होता है। अब हम पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। तो देखिए, ये भी जानकारी थोड़ी बहुत इसमें अधूरी दी गई है, लेकिन फिर भी मैं अपने तरफ से प्रयास करता हूँ कि आपको थोड़ी बहुत अलग से जानकारी दी जाए। देखिए, जो जैन धर्म है इसके वास्तविक संस्थापक माना जाता है ऋषभनाथ को, जो कि अयोध्या में जन्म लिए थे और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? कैलाश पर्वत के पास। तो देखिए, जो ये महावीर स्वामी थे ये 24वें तीर्थकर थे किसके? जैन धर्म के। और पहले तीर्थकर कौन थे? ऋषभनाथ। लेकिन महावीर स्वामी इसलिए प्रसिद्ध हो गए क्योंकि इनकी इस धर्म में महत्वपूर्ण योगदान है। तो आइए समझते हैं इनके बारे में। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम, जो कि बिहार में स्थित है, वैशाली जिला के पास में, वहाँ हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, इनकी माता का नाम त्रिशला था और इनकी पत्नी का नाम था यशोदा, और इनके पुत्री का नाम था प्रियदर्शना, और इनके दामाद का नाम था जमाली। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से गृह त्याग किया। उसके बाद से 42 वर्ष की अवस्था में जृंबिका ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इन्होंने अपना पहला उपदेश अर्थात प्रथम उपदेश राजगिरी में विपलांचल पहाड़ी पर जाकर दिया। तो आइए अब समझते हैं। देखिए, लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर वर्धमान महावीर। देखिए, महावीर स्वामी का जो बचपन का नाम था वो था वर्धमान। वर्धमान महावीर ने अपने विचारों का प्रसार किया। वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। देखिए, गौतम बुद्ध भी क्षत्रिय कुल के थे और जो महावीर स्वामी थे ये भी क्षत्रिय थे। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष उन्होंने कठिन व एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ उस समय इनकी उम्र 42 वर्ष थी, जबकि भगवान बुद्ध ने 35 वर्ष की उम्र में ज्ञान प्राप्ति कर ली। इनकी शिक्षा सरल थी, अर्थात महावीर स्वामी की। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का पालन करना चाहिए। महावीर का कहना था, सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृतिक भाषा में दी। देश के अलग अलग भाग में प्राकृतिक के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोले जाने वाली प्राकृतिक मगधी कहलाती थी। जैसे जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। जैन शब्द जिन शब्द से निकला हुआ है, जिसका अर्थ होता है विजेता।
तो ये हमारी हो गई जैन धर्म के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी। अब हम समझने का प्रयास करते हैं संघ किसे कहते हैं और विहार किसे कहते हैं, अर्थात उत्तर वैदिक काल के संबंध में संघ क्या होता था और विहार क्या होता था। देखिए, महावीर स्वामी और जो भगवान बुद्ध थे, यह घूम घूम कर एक जगह से दूसरे जगह भ्रमण करते थे और अपने उपदेश देते थे। तो इनके साथ जो लोग एक जगह से दूसरे जगह भ्रमण करते थे, उन्हीं लोगों का जो संगठन था वही उस समय संघ कहलाता था। अर्थात महावीर और बुद्ध द्वारा बनाया गया ऐसा संगठन जहां पर घर त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके, उस संगठन को संघ कहते थे। और संघ के लोगों के लिए जो शरणास्थल बनाए गए थे, जो निवास स्थल बनाए गए थे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विहार कहते हैं। आइए इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी अच्छे से लेते हैं। संघ में रहने वाले लोग बौद्ध भिक्षु के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष सादा जीवन व्यतीत करते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों तथा गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु तथा भिक्षुणी कहा गया। जैन तथा बौद्ध धर्म के भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना असंभव हो जाता था तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे। ऐसे समय में वे अपने अनुयायियों द्वारा बनाए गए निवासों में या पहाड़ी क्षेत्र में प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्षु भिक्षुणी ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक अस्थायी स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए थे, बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। प्राय किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दिए गए दान की भूमि पर विहारों का निर्माण किया जाता था। तो ये हो गया हमारा संघ और विहार, जो कि उत्तर वैदिक काल के संबंध में था। आइए समझने का प्रयास करते हैं कि आश्रम व्यवस्था क्या है और इसके कौन कौन से नियम हैं। तो देखिए, जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। सामान्यतः 4 तरह के आश्रमों की व्यवस्था की गई, जिसमें पहला है ब्रह्मचर्य, उसके बाद से आता है गृहस्थ, जो हमारा तीसरा है उसे कहते हैं वानप्रस्थ, और सबसे जो अंतिम अर्थात जो चौथा हमारा आश्रम व्यवस्था है उसका नाम है संन्यास। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करना होता था। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी होती थी। और संन्यास आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था। तो यह थी हमारी आश्रम व्यवस्था। स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी और उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना होता था। ये हमारी आश्रम व्यवस्था थी। अन्यत्र इसके अंतर्गत हम देखिए क्या पढ़ने वाले हैं। जरथुस्त्र एक ईरानी पैगंबर थे। उनकी शिक्षाओं का संकलन जिंद अवस्था नामक ग्रंथ में मिलता है। जिंद अवस्था की भाषा तथा इसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा और रीति रिवाजों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। जरथुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र सद्विचार, सद्वचन तथा सद्कार्य था। 1000 से अधिक वर्षों तक जरथुस्त्र ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा। बाद में कुछ जरथुस्त्रवादी ईरान से आकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए। वे लोग ही आज के पारसियों के पूर्वज हैं। देखिए ईरान कहाँ पे स्थित है, सबसे पहले हम मैप में यह देख लेते हैं। इसके अगल बगल का देश देखिए कौन कौन सा है। अफगानिस्तान है, इसके सीमा से लगे हुए। पाकिस्तान लगा हुआ है, तुर्कमेनिस्तान है, अजरबैजान है, आर्मेनिया है, तुर्की है, सीरिया है, इराक है। और यह 2 मुख्य महासागरों से मिला हुआ है। एक कैस्पियन सागर है और एक तो हमारा अरब सागर है, इससे मिला हुआ है। तो ईरान के अगल बगल देशों के नाम आपको दिख रहे हैं मैप में अच्छे से, और उनका कौन कौन सा लोकेशन ये भी आपको दिख रहा है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, आर्मेनिया, तुर्की, सीरिया, इराक, कुवैत, कतर, यूएई, ओमान, ठीक है। और कौन कौन से सागर हैं, तो कैस्पियन सागर है और अरब सागर है। तो ये हमारे हो गए ईरान का मानचित्र पे लोकेशन स्थिति। आइए अब मानचित्र विश्लेषण करते हैं। इसके अंतर्गत भगवान बुद्ध का जो जन्म स्थल है वह कौन सा ये देखते हैं, और उसके बाद से देखेंगे कि जो महावीर स्वामी थे इनका जन्मस्थल कौन है। तो आपको सबसे पहले वाले मैप में दिख रहा होगा नेपाल, और उसी में लुम्बिनी जिसको आप हाईलाइटेड करके दिखाया गया है। तो वहाँ पे है लुम्बिनी, और वहीं पे किनका जन्म हुआ था, तो भगवान बुद्ध का। और हमारा जो दूसरा मैप है
इसमें दिखाया गया करीब 4 ठो लोकेशन दिखाया गया है। तो अनेक विद्वानों का अपना अपना मत है कि यहाँ पे इनका जन्म हुआ था, यहाँ पे जन्म हुआ था। चूँकि इसमें सबसे ज़्यादा अगर महत्व दिया गया है तो कुंडग्राम को, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि कहाँ पे स्थित है। यह बिहार राज्य में वैशाली जिले के पास में स्थित है। अभी तो एक डॉक्टर OPL श्रीवास्तव हैं, जिनका तो ये मानना है कि महावीर स्वामी का जन्म उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के निकट एक परडौना नगर है, वहाँ पे हुआ था। तो अनेक विद्वानों का अपना अपना मत है। तो आपको अब स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि लुम्बिनी कहाँ पे स्थित है नेपाल के अंतर्गत, और कुंडग्राम बिहार राज्य के किस लोकेशन पे स्थित है। अब हम पढ़ने वाले हैं अध्याय के उन तथ्यों को जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमारा जो सबसे पहला प्रश्न है वह यह है कि बुद्ध द्वारा पहली बार उपदेश देने की महत्वपूर्ण घटना की स्मृति में कहाँ एक स्तूप का निर्माण किया गया था। तो वह है सारनाथ। देखिए, स्तूप 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है शारीरिक, एक होता है परिभौमिक, एक उद्देशिक, और एक होता है हमारा संकल्पित। शारीरिक स्तूप का मतलब ये हुआ कि वहाँ पे जैसे बुद्ध हो गया, फिर उनके जो प्रमुख शिष्य हो गया, उनके अस्थियों और उनके शरीर के विविध अंगों को रखा जाता है वहाँ पे। परिभौमिक स्तूप का मतलब ये हुआ कि वहाँ पे बुद्ध द्वारा उपयोग में लाई गई वस्तुएं जैसे चरण पादुका, आसन या भिक्षा पात्र, इन सबको रखा गया था। उद्देशिका स्तूप का मतलब ऐसे स्तूप जिन्हें महात्मा बुद्ध के जीवन के घटनाओं से संबंधित हो या फिर उनकी यात्रा से पवित्र हुए स्थान स्मृति के रूप में निर्मित किया गया हो। तो ऐसे स्थल कहाँ कहाँ हैं? बोध गया में है, लुम्बिनी में है, सारनाथ और कुशीनगर में है। और देखिए, ऐसे भी स्थल जो संकल्पित स्तूप के नाम से जाने जाते हैं, ये छोटे आकार के होते हैं और इनमें बौद्ध तीर्थ स्थलों पर श्रद्धालुओं द्वारा स्थापित किया जाता है। तो ये 4 प्रकार के हमारे क्या हो गए? स्तूप हो गए। इनमें से एक है सारनाथ, जो कि वाराणसी के निकट है। दूसरा प्रश्न हमारा यह है कि संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम किस ग्रंथ में मिलते हैं? तो इसका उत्तर है विनय पिटक। देखिए, बौद्ध भिक्षुओं के लिए जो ग्रंथ बनाया गया था उन्हें हम त्रिपिटक के नाम से जानते हैं। त्रिपिटक इसलिए कहा गया क्योंकि इनमें 3 पिटक आते हैं, एक विनय पिटक, फिर सुत्त पिटक और फिर अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में क्या होता है कि बौद्ध संघ के आचार विचार व नियम निषेध का संकलन रहता है। सुत्त पिटक के अंतर्गत बुद्ध के उपदेशों एवं संवादों का संकलन किया गया है, और अभिधम्म पिटक के अंतर्गत बुद्ध के आध्यात्मिक व दार्शनिक विचारों का संकलन किया गया है। इस तरह बौद्ध भिक्षुओं के लिए कुल कितने पिटक हैं? तो 3 पिटक, विनय, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो गुरु के समीप बैठना। संस्कृत व्याकरण की रचना किसने की थी? तो पाणिनि ने की थी। जातक कथाओं का संकलन किसके द्वारा किया गया था? तो बौद्ध भिक्षुओं द्वारा किया गया था। ये हमारे हो गए अध्याय के महत्वपूर्ण तथ्य। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इंस्पायर्ड इंडिया यूट्यूब चैनल द्वारा जो भी नया वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।